गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई एम अंजलि कुंतल। तो कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप के अच्छे होंगे। और देखो, हम आपको मैथ में क्या करा रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो फ्रेंड्स, वैसे ज़्यादातर हमारे सारे टाइप से हुए थे और एक टाइप का रह गया होगा, वो हम आपको सारे क्वेश्चन करा देंगे और आज हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर फ्री हो जाएगा। ओके, तो हम आपको क्या करा रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो, वैसे हमने आपको कल बताया था कि मतलब किस्त वाले क्वेश्चन में टू टाइप्स का क्वेश्चन पूछता है। या तो वो पूछता है कि मतलब किस्त बराबर कितनी होगी, मतलब जैसे बराबर उस समय देखा जाए तो कितनी किस्त आएगी, और या वो पूछता है कि वह राशि कितनी थी। ओके, तो हमने आपको वो तो बता दिया था कि किस्त कितनी आएगी, इस टाइप के हमने बता दिए थे। और आज मैं आपको किस टाइप का बताऊंगी कि मतलब वह राशि कितनी थी। ओके, तो देखो क्वेश्चन है हमारा, कुछ धन उधार लिया गया तथा इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। कुछ धन उधार लिया गया तथा इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। तथा इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। मतलब इसमें क्या है, इसमें वह राशि नहीं बताई है जो कितनी ली गई थी। ओके, यदि प्रत्येक किस्त का मान 1323 रुपए हो, यदि प्रत्येक किस्त का मान यदि प्रत्येक किस्त का मान 1323 रुपए हो, यदि प्रत्येक किस्त का मान 1323 हो और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर, तो हम CI लिख लेते हैं की दर 5% वार्षिक हो, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो कितना धन उधार लिया गया था? तो कितना धन उधार लिया गया था? उधार लिया गया था। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन, कुछ धन उधार लिया गया, मतलब इसमें बताया नहीं है क्या धन उधार लिया, तथा इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। तो वार्षिक किस्त मतलब बराबर ही होगा। ओके, इसका मतलब 2 बराबर वार्षिक किस्तों में ही होता है। यदि प्रत्येक किस्त का मान 1323, तो बराबर आ गई क्योंकि दोनों किस्त 1323 की थी। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या थी? 5% वार्षिक। तो इसने क्या पूछा है फ्रेंड्स, इसने पूछा है कि तो कितना धन उधार लिया गया था। ओके, ओके फ्रेंड्स, अब देखो हम आंसर पे चलते हैं। एक है हमारा प्रिंसिपल, मान लो देखो हमारा क्या है, इसमें कितनी दर है? 5%। तो हम क्या करेंगे, दर के हिसाब से करेंगे। हम 5 का कितना हो जाएगा हमारा, 1/20 हो जाएगा। ओके, हो गया हमारा 5% का 1/20। अगर हमारा प्रिंसिपल और ये हो गई हमारी किस्त,
तो हमारी हमने मान लिया प्रिंसिपल अगर हमारा 20 है तो किस्त क्या हो गई हमारी 21, प्रिंसिपल क्या है 20, तो किस्त क्या हो गई हमारी 21 हो गई। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का। और सेकंड ईयर का करेंगे तो हम इसका क्या कर देंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे। अगर हमें मतलब आगे देखना है कि हमारा अगर इनसे क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, आगे और कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे। इसका हो जाएगा 400, इसका हो जाएगा 441। अगर इसका 441 है तो हमें किस्त तो बराबर करनी है ना, इसमें बोला है कि दोनों किस्त बराबर है, तो ये 441 है तो हमें इसे भी 441 करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इधर 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इधर 21 का किया है तो इधर भी 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो देखो ये कितना हो गया 420 और ये क्या हो गया 400। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना है प्रिंसिपल, 028 820 है। ओके, और देखो हमारे अकॉर्डिंग किस्त कितनी है 441, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस्त कितनी है 1323। तो देखो इसे करके देखेंगे 1 से 3 बार, 441 गुणा 3, 3 एकम 3, 4 से 12 का 2, 1 4 से 12 है 13, सही है हमारा 3 बार। तो हमारा कितना हो रहा है, ये 3 बार कट रहा है। अगर हमारे अकॉर्डिंग ये 3 बार कट रहा है तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 3 दूनी 6 8 से 24। तो देखो फ्रेंड्स हमारा प्रिंसिपल क्या आ गया, मतलब इसने पूछा है तो वो धन क्या था 2460। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वो धन क्या था 2460। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लो आप इसे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रफ कर दो। तो देखो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5000 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 5000 रुपए की राशि का 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। दो वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, मतलब सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। 5000 रुपए का 5000 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। यदि पहले वर्ष की दर 4% तथा दूसरे वर्ष की दर 3% हो तो, यदि पहले वर्ष की दर 4% तथा दूसरे वर्ष की दर 3% हो तो, ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन 5000 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। यदि पहले वर्ष की दर 4% हो और दूसरे वर्ष की दर 3% हो तो। ओके, तो देखो आंसर पे चलते हैं। हम आपको इसे 2 टाइप से बताएंगे। ओके, हम आपको 2 टाइप से बताएंगे। तो ये है टाइप फर्स्ट है, इसने बोला है 5000 रुपए की राशि 4% और 3%। 4% का क्या होता है हमारा 1/25 और 3% का क्या होता है हमारा 3/100, यही हो जाएगा ना हमारा। ओके, तो देखो हमारा क्या है, अगर हम प्रिंसिपल 25 माने तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा 25 का 4% 26 हो गया
प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल अगर 25 है तो हमारा ये क्या हो गया, अमाउंट क्या हो गया, वो हमारा प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही तो हमारा अमाउंट होता है। तो 26 क्या हो गया, हमारा अमाउंट हो गया। ये हमारा फर्स्ट ईयर का। और सेकंड ईयर का देखो, अगर इसमें क्या दिया हुआ है, सेकंड ईयर का अगर ये सेम होता कि 4% के लिए दोनों, तो हम क्या करते दोबारा 25 26, बट इसमें 3% दिया है, तो हम क्या करेंगे 100। प्रिंसिपल अगर हमारा 100 है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 100 का 3% 103। ओके, अब हम इनका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 2500 इधर कितना हो गया, ये 26 गुणा 103, ये कितना हो गया 2678। ओके फ्रेंड्स, ये कितना हो गया 2678। तो देखो हमारी अकॉर्डिंग कितना है, हमारी अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है 2500। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रिंसिपल और अमाउंट हमारी अकॉर्डिंग 2500 और अमाउंट क्या है 2678। तो देखो हमें क्या करना है, हमें पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से मैच करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5000, हमारे अकॉर्डिंग 2500, तो 2 0 से 2 0, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो गुणा 2 गुना है। और देखो इन दोनों का अगर हमें क्या निकालना है, इसने बोला है तो मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो हमें क्या करेंगे, हम अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो हमारी ब्याज आ जाएगी जो हमारे अकॉर्डिंग होगी। तो 871 178 आ गई हमारी अकॉर्डिंग। और हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है, तो इसका 2 बार गुणा होना था, गुणा इसमें कर दो 2, 8 दूनी 16 का 6, 1 7 दूनी 14 और 1 15 का 5, 1 2 1 2 और 1 3, 356। ये क्या हो गया हमारा राइट आंसर। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या हो गई फ्रेंड्स 356। ओके, नोट कर लो आप इसे, फिर हम नेक्स्ट दूसरा टाइप बताएंगे इसका। ओके फ्रेंड्स, अब देखो अब दूसरा टाइप बताती हूँ मैं आपको इसका। ये हमारा टाइप फर्स्ट। ओके, अब देखो अब चलते हैं हम टाइप सेकंड पे। तो टाइप सेकंड क्या है हमारा, वही जो नॉर्मल फॉर्मूला है हमारा, प्रिंसिपल गुणा 1 प्लस रेट अपॉन 100 और टाइम माइनस प्रिंसिपल। यही था ना हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। ओके, तो देखो इसने क्या बोला है, प्रिंसिपल कितना है हमारा 5000 गुणा 1 प्लस आर अपॉन 100, तो पहली आर कितनी है 4, तो 104/100 गुणा, इसमें क्या दिया 2 वर्षों के लिए, और दूसरी कितनी है 3%, तो 103/100 और माइनस प्रिंसिपल हम बाद में कर लेंगे, पहले इसे कर लेते हैं। 3 0 ये 3 0 कर गई, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। ओके, तो ये क्या हो गया 103 गुणा 52। तो देखो इसे कर लो 52, 2 से 3 दूनी 6 0, 2 एकम 2 गुणा 5 3 15, 5 एकम 5, 6 5 3 5, 5356। तो ये क्या आ गया 5356। अब इसे रख करो। हाँ, तो ये क्या आ रहा है देखो यहाँ पे, ओके कट के सारा 5356। और हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमारा माइनस प्रिंसिपल भी तो था, तो माइनस 5000, तो 356 आ गया। तो देखो फ्रेंड्स हमारा उससे भी 356 आ रहा था और इससे भी हमारा क्या आ रहा है 356। तो राइट आंसर क्या है हमारा 356। तो उसकी चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या हो जाएगी 356, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगी 356। ओके, नोट कर लिया आपने, रफ कर दो। तो देखो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी राशि
राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक की दर से 4% वार्षिक की दर से 4% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 102 रुपए है। इस राशि पर उतने ही समय के लिए और उसी ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? उसी राशि पर उतने ही समय के लिए उसी राशि पर उतने ही समय के लिए और उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 102 रुपए है। उसी राशि पर उतने ही समय के लिए उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखो फ्रेंड्स, वैसे करने को हम इसे कैसे कर सकते हैं कि हम पहले चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई में कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे और फिर हम उसे पहले राशि निकालेंगे, फिर राशि से फिर साधारण ब्याज निकालेंगे। बट हमें क्या करना है, इतना लॉन्ग नहीं करना। हमने आपको क्या है, ट्रिक बता रखी है। ओके, तो ट्रिक क्या है हमारी? 200 प्लस आर बटे 200 बराबर CI/SI। यही है ना हमारी ट्रिक? 200 प्लस आर अपॉन 200 बटे बराबर CI/SI। तो 200 प्लस आर कितनी है? 4। तो 204 बटे 200 बराबर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है? 102। साधारण ब्याज उसने पूछी है तो हम x लिख देंगे। तो 204x बराबर 0 0 और 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2 और हमें x बराबर निकालना है। तो 204 00 बटे 204, ये कितनी बार कट जाएगा? 100 बार। तो हमारा x बराबर क्या आ गया? 100। तो फ्रेंड्स, साधारण ब्याज क्या होगा उसका? 100 रुपए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, रफ कर दो। तो देखो, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है। अपनी 8 गुनी हो जाती है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है।
वार्षिक दर होगी। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें बोला है कोई राशि, हमने वो राशि प्रिंसिपल वो P मान ली, 3 वर्ष में, टाइम क्या दिया हुआ है 3 वर्ष में, अपनी 8 गुनी मतलब 8P हो गई। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ये क्या हमारा, ये हमारा अमाउंट है। ओके, तो ब्याज की वार्षिक दर होगी। तो देखो फ्रेंड्स, आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले कि मतलब अपने की इतनी गुनी हो रही है, फिर ब्याज की वार्षिक दर पूछ ले, तो हमें हमारा क्या है, रूल है हमारा दर बराबर, और देखो ये हमारा 3 वर्ष दिया हुआ है, बट अगर यहाँ 3 वर्ष ना दिया हुआ होता कि 2 वर्ष के लिए होता है या कुछ 2 वर्ष के लिए होता, 3 वर्ष से कम होता, तो हमारा अलग होता। बस थोड़ा सा इसमें क्या पूछा है, दर बराबर रूट में, यहाँ पे 3 वर्ष का है तो यहाँ पे हम क्यूब लिखेंगे। ओके, और मिश्रधन क्या है हमारा फ्रेंड्स, अमाउंट को हम मिश्रधन बोलते हैं, -1 और गुणा 100। ओके, ये हमारा रूल है, ये क्या हमारा, ये हमारा रूल है। और देखो अगर इसमें 3 वर्ष से कम का होता तो हमारा यहाँ पे ये कुछ भी नहीं होता, ऐसे होता हमारा। ओके, बट इसमें क्या दिया हुआ है 3 वर्ष, तो हमें यहाँ 3 लिखना होगा। तो दर बराबर पूछी है, हम लिख लेंगे मिश्रधन कितना है हमारा 8 ही तो है, वो 8 गुनी हो रही है, तो रूट में 8 - 1 गुणा 100, तो 8 का हमारा क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 2 का हो रहा है 2 - 1 गुणा 100, तो क्या हो जाएगा हमारा 1, हम पहले इसको कोष्टक को वो करेंगे तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1 गुणा 100, तो ब्याज की दर क्या है फ्रेंड्स 100%। ओके, आई अब तक समझ गए होंगे ब्याज की दर क्या है 100%। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लो आप इसे। ओके।